दुनिया में एक से बढ़कर एक सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने न जाने कितने कत्ल किए। इनमें से कुछ पकड़े गए तो कई अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। आज हम आपको जिस सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आपको बेहद ही हैरानी होगी, क्योंकि उसकी उम्र महज 8 साल थी। और उससे भी हैरान करने वाली बात ये कि उसने कत्ल सिर्फ मज़े मज़े में कर दिए थे, जिसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था कि उसने क्या किया है। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय की, जहां 8 साल के बच्चे को भारत का और दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर माना जाता है। लोग इस बच्चे को मिनी सीरियल किलर के नाम से भी जानते हैं। उसने कुल 3 कत्ल किए थे और तीनों की ही उम्र 1 साल से कम थी। दुनिया के इस सबसे छोटे सीरियल किलर का नाम अमरजीत है। बेगूसराय से 19 किलोमीटर दूर एक गांव है मुसहरी। यहाँ 2006 में एक घर से 6 साल की बच्ची लापता हो जाती है। बच्ची के पिता ईंट भट्ठे पर दिहाड़ी मजदूरी करते थे। परिवार रोता बिलखता है और बेटी को पूरे गांव में तलाशता है, लेकिन वो नहीं मिलती है। पुलिस में कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं होती है। परिवार इस गम से उबर रहा होता है, तभी एक और घटना होती है। बच्ची के चाचा की 8 महीने की बेटी भी अचानक गायब हो जाती है। ताऊ का परिवार पास में ही रहता है। यह घटना पहली घटना से 6 महीने बाद होती है। इसकी तलाश भी की जाती है, लेकिन पहली बच्ची की तरह इसका भी पता नहीं चलता। पुलिस को भी सूचना नहीं दी जाती है। गांव वाले दहशत में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हो न हो कोई आदमखोर जानवर इन बच्चों को उठा ले जा रहा है, जिसके वजह से वो पुलिस में भी कंप्लेन नहीं करते हैं। तीसरी घटना के 3 महीने बाद फिर ऐसा ही कुछ होता है। गांव की चुनचुन देवी की 6 महीने की बेटी लापता हो जाती है। अब गांव वालों को क्लियर हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। चुनचुन देवी भगवानपुर पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच करने गांव पहुंची। उस समय दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक वह अपनी 6 महीने की बेटी के साथ स्कूल में खिलाने ले गई। वह कुछ देर के लिए गई, तभी वह लापता हो गई। गांव में पुलिस को पता चला कि 2 बच्चियां पहले भी लापता हो चुकी हैं। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो चुनचुन देवी के परिवार ने अमरजीत सदा का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अमरजीत ही कुछ बता सकता है, क्योंकि जिस समय बच्ची लापता हुई उससे कुछ देर पहले अमरजीत ही उसके साथ था। पहली बार अमरजीत का नाम सामने आया। पुलिस ने उससे बच्ची के बारे में सवाल किया तो वह हंसने लगा। पुलिस ने जब सवाल दोहराया तो वह फिर हंसा और कहा वो जानता है कि बच्ची कहाँ है। वह लगातार हंसता रहा। इस पर पुलिस को लगा कि वह ऐसे ही कर रहा है, वह बच्चा है, उसे समझ नहीं आ रहा और उसे बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं पता। लिहाजा पुलिस उस बच्चे से पूछताछ करना बंद कर देती है और लड़की की तलाश गांव में शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक पुलिस वाला अमरजीत के पास पहुंचा। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए उसने अमरजीत से दोबारा से सवाल किया, क्या तुम्हें इस बच्ची के बारे में पता है? इस बार सवाल पर अमरजीत ने हंसकर कहा, बिस्किट दोगे तो बताऊंगा। फिर क्या था, पुलिस ने बिस्किट का पूरा पैकेट ही उसे मंगा कर दिया। इसके बाद अमरजीत ने जो कहानी बताई उसे सुनकर सब सन्न रह गए। अमरजीत ने बताया कि उसने बच्ची को सुला दिया है। इस पर सब लोग आश्चर्य में आ गए। उन्होंने पूछा कि तुमने कैसे सुलाया और कहाँ सुलाया है? अमरजीत ने बताया कि बच्ची को उसने खपरेल से मारकर सुला दिया है। पुलिस वालों ने उससे जगह पूछी कि तुमने उसे कहाँ सुलाया। वह पुलिस को लेकर उस जगह पर गया जहां बच्ची का शव पड़ा था। स्कूल के पीछे ही झाड़ी में शव था। बच्ची का सर खपरेल से कुचला गया था। यह देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। फिर अमरजीत को थाने ले आया गया।
वहाँ जब उससे दोबारा सवाल पूछा गया तो उसने फिर वही बात दोहराई कि बिस्किट दोगे तो फिर बताऊंगा। फिर उसे दोबारा बिस्किट ला कर दिया गया और बिस्किट मिलने के बाद उसने अपने परिवार की 2 बच्चियों की हत्या का भी खुलासा किया जो कुछ महीने पहले गायब हुई थीं। उसने बताया कि उन दोनों को भी मैंने खपरेल से मारकर सुला दिया है, अब वो शांति से सो रही हैं। यह सुनकर पुलिस को क्लियर हो गया कि यह कोई आम हत्यारा नहीं बल्कि सीरियल किलर है और इसे हत्या करने में मज़ा आता है। अमरजीत से तीनों बच्चियों की हत्या की कहानी सुनकर पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने बुलाया। उन्हें परिवार की भूमिका भी संदिग्ध लगी। कड़ाई से पूछताछ करने पर परिवार वालों ने बताया कि उन्हें पता था कि दोनों बच्चियों की हत्या उसने ही की है। हुआ यूं कि जब वो दूसरी बच्ची की हत्या करके वापस लौट रहा था तो उसके शरीर पर खून के दाग लगे हुए थे। खून का दाग देखकर उसके घर वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो उसने वही जवाब दिया कि वो बच्चियों को सुला कर आ रहा है। तब घर वालों को दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। उन्हें समझ आ गया कि वो दोनों बच्ची कहाँ गायब हुई थीं। लेकिन अमरजीत को बच्चा समझकर उन्होंने मार पीट कर ही छोड़ दिया और उन्हें लगा कि इसने नादानी में ऐसा किया है। अमरजीत ने उन्हें सारी बातें सच बता दी थी और अमरजीत ने उनसे ये भी कहा था कि अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। पुलिस ने उसे और बिस्किट दिए और सवाल किया कि उसने तीनों को क्यों मारा है। इस पर अमरजीत ने बताया कि ऐसा करने में उसे मज़ा आता है। जब वो उन्हें मारता है और वो दर्द से चिल्लाती हैं तो उसे वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे भागलपुर मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। यहाँ मनोचिकित्सकों की जांच में पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो दूसरों को दर्द में देखकर खुश हो जाता था और वो किसी का कत्ल कर रहा था उसे इसका अंदाज़ा नहीं हो पाता था और इसीलिए वो बिना डरे हंसकर सारी बातें बता देता था। अब पुलिस भारी उलझन में पड़ गई क्योंकि अमरजीत ने 3 कत्ल किए थे, लेकिन वो अभी नाबालिग था और भारतीय कानून के हिसाब से नाबालिग को सज़ा तो मिलती नहीं है। हालांकि बाद में पुलिस ने अदालत से ये अपील की कि अमरजीत को बाल सुधार गृह में एक अलग कमरे में रखा जाए क्योंकि उसके साथ रहने से बाकी बच्चों को खतरा हो सकता है। अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और अमरजीत को अलग कमरे में रखा गया। बाल सुधार गृह में ही उसका इलाज भी चला और कहते हैं कि कई साल के बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अब वो कहाँ है, किस नाम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, किसी को नहीं पता। अगर समय रहते अमरजीत के परिवार वालों ने अमरजीत पर ध्यान दिया होता तो शायद 2 बच्चों के कत्ल के बाद वो रुक जाता और तीसरे बच्चे का कत्ल नहीं हो पाता और वो आज जिंदा होती। लेकिन घर वालों की लापरवाही के वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे ही देश में अनेकों केस देखे जाते हैं जिसमें किसी न किसी की लापरवाही के वजह से एक छोटा हत्यारा बड़े हत्यारे में तब्दील हो जाता है और लोगों की आंखें तब खुलती हैं जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है। आप लोगों का इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।